जय हिंद साथियों। भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय सिंह चौहान, राजपूत भारतीय जी व भावी प्रत्याशी 377 विधानसभा क्षेत्र जहुराबाद, राजनेता श्री नरेंद्र सिंह चौहान राजपूत भारतीय जी की कलम से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती सीमा चौहान राजपूत भारतीय, लोकसभा क्षेत्र 72 बलिया। ये जैसा कि आप सभी ने टाइटल देख लिया है, आज हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत अभियान के तहत बात करेंगे कोरोना महामारी और लोगों को कैसे परेशान किया जा रहा है और ऐसी कोई बातें। वैसे तो मैं खास विशेष मुद्दे पर चर्चा के लिए आया हूं और समय का अभाव है, इसलिए मैं शॉर्ट ही वीडियो बना रहा हूं। तो आइए शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों, सबसे पहले तो उनको भावभीनी श्रद्धांजलि जिन्होंने अपने परिवार को खोया है इस कोरोना महामारी में। आइए अब हम बात करते हैं सरकार या अन्य लोगों की नाकामियों पर, क्योंकि जो नेता जैसा ही मुझे बताया है मैं इसीलिए वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोगों को लगेगा कि वीडियो अच्छी है तो समाज में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर लगेगा कि वीडियो गलत बनाई गई है तो भ्रामक प्रचार से आप या भ्रामक जानकारी से बचने की कृपा करें। दोस्तों, आपने देखा होगा कोई भी नेता मंत्री बहुत ही कम मर रहे हैं। अगर उनको कोरोना हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि एक बार उनकी जांच आ रही है पॉजिटिव, 2 बार 3 बार 4 बार 5वीं बार में लगभग नेगेटिव हो जा रही है। या कोई बढ़िया फिल्म जगत के अभिनेता अभिनेत्री हैं, उनके साथ भी ऐसा रहा। हाँ, एक आध दो ऐसे कोई है जो मर जा रहा, तो अब उनका नाम दे रहे हैं कोरोना कारण। ऐसा नहीं है, उनको हो सकता है कोई पहले से भी गंभीर बीमारियां रही हों और मर जा रहा है। आपने कभी इस चीज़ को गौर किया है कि कोरोना आने के बाद एड्स की बीमारी या जितनी प्रकार की अन्य और भी बीमारियां थी, किसी को बीपी की, गुर्दे की, किडनी की खराब की, या अन्य क्या बोलते हैं, अन्य कोई भी प्रकार की बीमारियां थी, तो क्या उन बीमारियों से मौतें हो रही? देखा, कहीं सुना आपने? न्यूज़ों में कहीं सुन रहे हैं क्या एक्सीडेंट से इतने लोगों का आंकड़ा मरने का हो गया है? या पूरे साल का रेशियो जो होता है देश में मौत का कि इतने से इतने लोग एक्सीडेंट से मरे, इतने हत्याएं बलात्कार से हुई, इतने फांसी से हुई, इतने लोग खुदकुशी किए, इनके रेशियो और कोरोना के मृत्यु दर का रेशियो का कोई आंकड़ा सामने आ रहा है? आपने मिलाने की कोशिश करी है या जानने की? बहुत सारी ऐसी भयानक वीडियो आ रही हैं। आपने देखा होगा कि कोई कोरोना पेशेंट मर रहा है तो उसको छूना नहीं है, दूरी से रखना है, और एक तरह से कोरोना सैनिटाइजर और मास्क लगाने से भी भाग रहा है। आपने भी देखा होगा कि मान लीजिए मैंने मास्क लगा लिया, हाथ में सैनिटाइजर लगा तो कोरोना होगा ही नहीं, और दूसरी तरफ लोग मर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी हो सकता है भ्रामक वीडियो एडिटिंग हो, मैं तो इतना कुछ नहीं बोल सकता, पर फिर भी ये बात तो ज़रूर बोलना कि जो वीडियो देखने को आजकल वायरल हो रही है बहुत ही भयानक है। और जितने भी मेडिकल डिपार्टमेंट है, मैं किसी पर लांछन नहीं लगा रहा, ना ही मैं उंगली उठा रहा, फिर भी मैं सब लोग अच्छे तो हो नहीं सकते ना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई खेल तो हो ही रहा है, क्योंकि हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शरीर की करोड़ों की कीमत है। गुर्दे की अलग है, लीवर की अलग है, फेफड़े की अलग है, या ये दिल, आँख वगैरह, ये जो भी हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं जिनकी आवश्यकता है। तो हो सकता हो कि इसका व्यापार किया जाए, क्योंकि मानव तस्करी और बहुत सारे ऐसे काम पहले भी होता रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई कोरोना वाला पेशेंट आज शाम को गरीब परिवार का है, हॉस्पिटल में आया, कोरोना पॉजिटिव हुआ और सुबह सुबह मर जा रहा, या सुबह आया, दिखाया, रिपोर्ट आई पॉजिटिव और शाम को मर जा अचानक ही। और यही अगर नेता मंत्री या ऐसे वीआईपी लोग हैं, ये हॉस्पिटल में आ जाए और ये मर ही नहीं रहे, मर हो रहे हैं जो गंभीर बीमारी से और पीड़ित थे, और नाम दे रहे हैं उनका कोरोना का। ऐसे ही अब आप देखने की कोशिश करिए, जानने की कि कोरोना में कहीं मानव तस्करी का खेल तो नहीं किया जा रहा है। आप पूछिए कि भाई ठीक है, मर रहे हैं कोरोना से लोग तो ठीक है जी, अब ये मौतें हॉस्पिटल में ही क्यों हो रही है? मान लीजिए मैं घर में हूँ, स्वयं आइसोलेशन कर रखा है, काढ़ा पी रहा है, चाय पी रहा है, हिष्ट पुष्ट भोजन ले रहा है, तो आदमी नहीं मर रहा है। सांस की दिक्कत, खांसी, नज़ला, जुकाम तो मौसमी प्रवृत्ति है, क्योंकि मौसम के हिसाब से पहले भी होता था, अभी भी है। कहीं डेंगू मच्छर काटने से, मलेरिया से भी तो बुखार वगैरह होता था, ऐसा है, मौसम परिवर्तन से भी। पर तब आदमी घर में जब तक रह रहा है उसकी मृत्यु नहीं हो रही है, और जैसे ही हॉस्पिटल में जा रहा है, एडमिट हो रहा है, वो मर जा रहा है अगले दिन ही।
ये मध्यम वर्ग और गरीब परिवार ही, मतलब मध्यम वर्ग और गरीब परिवार ही मर रहा है। बाकी वीआईपी तो अन्य बीमारियों से मर रहे हैं और कोरोना नाम दिया जा रहा है। अब दवाओं की कमी की बात करते हैं। देश में अभी मैं कई न्यूज़ चैनलों का नाम तो नहीं लूँगा, देख रहा है खबर कि लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, कोई कैसे मर रहा है, कोई दम घुटने से मर रहा है। मान लिया, क्योंकि जिस पर बीतती है वही जानता है। दो ऐसे डॉक्टर हैं भारत के, एक डॉक्टर हर्षवर्धन और एक डॉक्टर संबित पात्रा। वैसे तो इनको पता नहीं किसने डॉक्टर की डिग्री दी और किस यूनिवर्सिटी से ये पढ़े हैं। इनकी आंखें अंधी है या गूंगे बहरे हैं, ये इनको दिखाई नहीं देता है कि लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, दवाएं नहीं मिल पा रही है, टीके नहीं मिल पा रहे हैं। और इनका बयान देखो कैसे बोलते हैं, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ ये कहते हैं कोई कमी नहीं है, इनके घर में कमी नहीं होगी, इनका व्यक्तिगत हॉस्पिटल होगा उसमें कमी नहीं होगी, पर ये बात सार्वजनिक रूप से बोल नहीं रहे कि हाँ हमारे क्लिनिक में, हमारे घर में कमी नहीं है। अरे यार, तुम्हारे घर में कमी नहीं होने से क्या मतलब है? पूरे देश में कमी है डॉक्टरों की, पूरे देश में कमी है दवाओं की, लोग कैसे तड़प तड़प के मर रहे हैं। अगर आप लोग इतना ही सही है तो हॉस्पिटल में ले जाने से और ले जाने तक सीसीटीवी कैमरे लगा दीजिए। कब पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसका सीसीटीवी कैमरा लाइव रिकॉर्ड गेट के बाहर हो, उसको ऑक्सीजन कब लगाया जा रहा है, कब कब दवाएं दी जा रही है, क्या क्या जांच, सब जगह सीसीटीवी कैमरे और बाहर लाइव हो, अंदर नहीं, बाहर, ताकि पब्लिक देखे मरने तक। अब मर भी रहा आदमी तो क्या करें, उसकी बॉडी को, एक तो नॉर्मल पोस्टमार्टम होता था तो आदमी को बॉडी बहुत कम ही देखते थे लोग कि बॉडी छितर बितर हो जाती है, पर अब मरने पर क्या हो रहा है कि उसको बिल्कुल पॉलीथीन में ऐसे ताबूत में पैक करके कोई छुएगा नहीं। मान लिया कि मैं नहीं छूँगा, भाई पीपीई किट पहन के तो लोग छू सकते हैं, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि साबुन से भाग जाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा। मास्क लगा लीजिए 2-3 लेयर का, नहीं हो पाएगा। अगर इससे नहीं हो रहा है तो मैं मरते हुए व्यक्ति को तो देख सकता है, क्या पता हो सकता है आप उसको पैक करके दे रहे हो, बोल रहे हो उसको जल्दी जलाओ, आदमी डर के मारे, इतनी दहशत हो गई कि परिजन तक भी डर के मारे उस लाश को लेने से इनकार कर रहे हैं। ले भी रहे हैं लोग तो दूर दूर से छू रहे हैं। मतलब अगर एक पैक पॉलीथीन में, हो सकता है उसके गुर्दे निकाल दिए गए, हो सकता है उसका लीवर निकाल दिया गया हो, या अन्य भी शरीर के कोई भी अंग हो ले लिए गए हों, और उसको पैक पॉलीथीन में दिया जा रहा है। इतना डरा दिया गया है बीमारी के नाम पर। अब वो कैसे चेक करे, क्या पता लगे, कहना मुश्किल है। मैं तो सभी जनता से कहूँगा, आप लोग सरकार पर दबाव बनाइए और बोलिए जितने भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल है, एडमिट होने से मरीज़ को बाहर निकलने तक, दवा शुरू होने से जितनी जांचें हो रही सब तक, जहां पैकिंग हो रही, कैसे हो रही, क्या ऑपरेशन हो रहा, सब कुछ उनको अब लाइव करना चाहिए, बाहर के गेटों पर दिखना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है या इन नेताओं को लग रहा है कि कालाबाजारी किया जा रहा है। दूसरा, सरकार का देखिए, अगर यही कोई मंदिरों का उत्सव हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कि धर्म विरोधी हूँ, सभी धर्मों का सम्मान कर रहे हैं दोनों नेता, लेकिन अगर कहीं मंदिरों का उत्सव हो रहा है तब तो कहीं कोरोना नहीं फैल रहा है। अगर व्यक्तिगत सत्ता या कुर्सी का लालच है तब तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे बंगाल चुनाव चल रहा, उत्तर प्रदेश में भी त्रिस्तरीय प्रचार चुनाव चल रहा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर ऐसी बीमारी है तो ग्रामीण लोग तो बहुत कम जानते हैं, बहुत कमों के घर में टीबी वगैरह है, और अगर है भी तो डाटा वगैरह जो इंटरनेट की 4G की सुविधा दे रखी है, ये कागज़ों में और पैसे में तो 4G है, लेकिन ग्राउंड में जो हकीकत है ना, ये 2G भी ठीक से नहीं चलता है ग्रामीण क्षेत्रों में। चाहे भारत का कितना भी डेवलपमेंट ग्राम या ग्रामीण इलाका हो, वहाँ लोगों को कैसे पता लगेगा? लोग वहाँ भी आजकल ठीक से नहीं जानते हैं कैसे नेट चलाना है, तो लोग इतने जागरूक नहीं होते हैं। तो लोग बोलते हैं ना कि गाँव में जनता बसती है, गाँव में भारत का हृदय बसता है, गाँव में देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था बसती है। वो अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, सरकार की ऐसी नीति रही, यही पॉलिसी रही तो टूट जाएगी। सरकार चुनाव में रैलियाँ करा रही है तब तो वहाँ कोरोना नहीं हो रहा, शाही स्नान कुंभ स्नान चल रहा, वहाँ कोरोना नहीं हो रहा। वहाँ तो संतों से पूछा जा रहा है कि हाँ भाई साहब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। पिछली साल जैसे मान लीजिए मैं इस साल 10वीं या 12वीं के एग्ज़ाम में पढ़ रहा था या जो भी हो, और या कोई काम कर रहा था तो मैं फेल हो गया या असफल रहा, तो फेल करना गलत बात है पर अब मैं असफल बोलूँगा। मान लीजिए मैं असफल रहा, तो असफल जब रहा तो भाई मैं उसका कारण जानने की कोशिश करूँगा कि मैं किन कारणों से सफल रहा, कहाँ कहाँ कमियाँ हुई, कहाँ मैंने पढ़ा नहीं, या जो मैं काम कर रहा था किन किन कमियों के कारण क्या, मतलब सब कुछ तो मैं एनालिसिस करूँगा कि नहीं। तो जब सरकार जानती थी
कि नहीं इतनी भयानक लॉकडाउन लगाया, अर्थव्यवस्था गिरी, गरीब लोग मरे, पैदल चले, कितने बिहारवासी, बंगालवासी, मध्य प्रदेशवासी या भिन्न भिन्न जगहों में जो जिनको अपने ही देश में प्रवासी भारतीय बोल दिया गया, जिनको अपने ही देश में पैदल चलना पड़ा, लोग दर्दनाक मौतें मरे, भूखे प्यासे कैसे चले, तब सरकार कुछ नहीं की। और यही एक रैली में कम से कम 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए का खर्च आता है, लेकिन सरकार ने रैलियों पर पैसा खर्च करती है, लेकिन एक भी ये नहीं कही कि हाँ वेंटिलेटर की सुविधा बनवा दें, दवाइयाँ जितनी कम है उतनी दवाइयाँ ला दें। अपने देश से नहीं तो विदेशों में तो बन गई हैं, या जहाँ अप्रूवल दे दिया है WHO। वैसे WHO भी संदेहबद्ध है, क्योंकि इनके भी कुछ काम ठीक नहीं है। और दुर्भाग्य यही है कि इस WHO का अपने जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर हर्षवर्धन ही है। तो अब ऐसा ही डॉक्टर है जिसके पास बेबुनियादी डिग्री होगी, ऐसे ही बनवा लिया होगा सत्य के दुरुपयोग करते हुए। क्योंकि अगर इनको पता होता कि नहीं मैं ठीक से पढ़ा हूँ तो ये बताते कि मरीजों की समस्या क्या हो रही है, ये बताते कि दवाओं की कमी कहाँ कहाँ हो रही है, लेकिन ये लोग तो कुछ जानते ही नहीं है। तो मैं जनता से अपील करता हूँ कि आप लोग सवाल करिए, ट्विटर से करिए, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, और आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये मौतें का खेल खेला जा रहा है। लॉकडाउन करके आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया जा रहा है। दिन पर दिन आप देख रहे हैं, एक सरकार ने नीति लाई थी डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया का क्या मतलब हुआ भाई? आप जानने की कोशिश तो करिए, नारा दे दिया, अब यही है डिजिटल इंडिया। बच्चे घर में पढ़ेंगे, आजकल कार्टून देख रहे हैं बहुत सारे चल रहे हैं कि बच्चा अभी पैदा हुआ फिर मोबाइल में ही बढ़ रहा, मोबाइल में ही पढ़ रहा, मोबाइल में ग्रेजुएशन हो गया। कहने का मतलब है कि सरकार की नीति अगर थी ऐसी कि नहीं सबको डिजिटल करेंगे, तो इस डिजिटल का क्या फ़ायदा है? ना बच्चे खेल पा रहे हैं, ना उनका शारीरिक विकास हो पा रहा है, ना वो पढ़ने जा पा रहे हैं, और जब भी परीक्षाएं का वक्त आ रहा है तभी ऐसा हो रहा। पिछले साल 1 साल में सरकार ने कुछ नहीं सीखा। हाँ, एक बात तो इतने निर्लज और बेशरम है कि इन्होंने सिर्फ झूठ बोलना सीखा है, सिर्फ बहानबाजी करना सीखा है, सिर्फ बेचना सीखा है, और ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई अच्छा पेड़ है और मैं उस पेड़ का पौधा ही जड़ से काट दूं तो पेड़ बढ़ेगा कहाँ? इसलिए आने वाली भावी पीढ़ी को ही काट रहे हैं। अमीर परिवारों की नहीं, अमीर परिवार के पास तो लैपटॉप होगा, बढ़िया वाईफाई कनेक्शन होंगे, बढ़िया पैसे होगा, सब कुछ होगा, वो तो सब कुछ अपना कर रहा। लेकिन जो मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग का बच्चा है, जो कैसे भी पढ़ के मामूली नौकरी लेना चाहता था, जिससे उसकी आने वाली पीढ़ी ठीक स्थिति में आ जाए, अब वो टूट जाएगी। और ये चाहते हैं कि पहले की तरह ये बच्चे, ये देश गुलाम हो और इनकी रैलियों में जिंदाबाद जिंदाबाद के नारा लगाएं। दोस्तों, बातें बहुत सारी है, समय का अभाव है। आप लोग सरकार से सवाल करिए कि आप मार्केट में जा रहे हैं या कपड़े की दुकान में तो कोरोना नहीं हो रहा। आपने देखा होगा कि रातों का लॉकडाउन लग रहा। अरे यार, भीड़ भाड़ तो दिन में रहती है, रात में क्या नहीं होगा? जो बीमारी हो तो रात दिन कभी भी हो सकती है। ये कौन सा ड्रामाबाजी हो रहा है भाई? अगर इतना ही ख्याल है जनता का तो आप वेंटिलेटर दीजिए, आप हॉस्पिटल बनवाइए, आप मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा तो फट बना देते हैं, रैलिया के लिए फट पैसे खर्च कर देते हैं, जीतने के लिए विधायक सांसद तो फट खरीदते हैं, बेचते हैं, ये सारे कर सकते हैं। लेकिन जहाँ जिंदगी का सवाल है वहाँ नहीं। आजकल एक ड्रामाबाजी चला हुआ है सिलेंडरों का, प्रत्यक्ष रोपण अप्रत्यक्ष, मतलब एक दूसरे पर आरोप लगाना कि राजस्थान की सरकार ने ऐसा किया, छत्तीसगढ़ की ऐसी करी तो उत्तर प्रदेश की यहाँ बना दिया, तो मध्य प्रदेश की ऐसी करी, महाराष्ट्र की ऐसी करी। अरे यार, इसमें जनता का क्या जा रहा है? जनता तो आपको वोट देती है, आप सत्ता में हो या विपक्ष में हो, जनता का तो नुकसान है ना। एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी कर रहे हो। और कभी किसी नेता ने नहीं बोला कि ठीक है आज मैं 1000 सिलेंडर बांट रहा, ठीक है आज मैं 2 लाख सिलेंडर दे रहा। किसी मंत्री ने ये नहीं बोला, पर वो आरोप लगा रहे हैं क्या यहाँ से यहाँ ये नहीं कुछ किए नहीं किए। इस आरोप में निम्न वर्ग के लोग, बेरोजगार, दिहाड़ी मजदूर और जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो कहीं हाथ फैला के कुछ किसी से मदद भी नहीं मांग सकते, सारे लोग मर रहे हैं। ऐसी ड्रामाबाजी बंद करिए और जनता की देखरेख करिए, जनता की मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराइए। अगर आपको लगता है कोई उद्घाटन रैली अभी से अभी स्थगित कर दीजिए, और जो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव चल रहे हैं इनको भी बंद कराने की कोशिश करिए। अन्यथा इससे भी अगर आप बोल रहे हैं वाकई सही में अगर ये बीमारी है तो भयानक स्थिति हो जाएगी और गांव के गांव लोग मरने लगेंगे, इनका कहीं इलाज नहीं हो पाएगा। तो मित्रों, आप लोग आवाज़ उठाइए, क्योंकि मुझे लग रहा है या इन नेताओं को भी लग रहा है कि सरकार अपनी नाकामियों को छुपा रही है
रैलियाँ करते हैं तो बीमारी नहीं होती है, उद्घाटन करते हैं बीमारी नहीं होती, एक दूसरे से आरोप लगाते हैं बीमारी नहीं होती है, विदेश घूमते हैं लोग बीमारी नहीं होती है, और जब जहाँ जनता की बात आती है बीमारी हो रही है। बहुत सारे डॉक्टर भी इसमें मिले हुए हो सकते हैं। खेल खेला जा रहा है ना ये, जो कि बॉडी को पैक करके भेजते हैं लाशों को। तो कहीं ना कहीं आप मांग करिए कि भाई सब कुछ लाइव हो और बाहर स्क्रीन पर उसका दिखाई दे एलईडी लगा करके, ताकि देखें मौतों का रेशियो क्या है। या आप मांगे कि एक्सीडेंट से कितनी मौतें हो रही है, क्या है, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड मांगे कि पिछले 5 साल में कितनी मौतें हुई और कोरोना से कितनी मौतें हो रही है, कितनी तेज़ हो रही है, कितनी कम हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डरा धमका के हिटलर की तरह आपको गुलाम बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा, या आपको गुलाम बनाने के लिए षड्यंत्र पीछे से रचा जा रहा, आपको मालूम ही नहीं हो रहा। दोस्तों, बातें बहुत है, सवाल भी बहुत है। आप अपना ध्यान रखिए और अपना केयर करते रहिए, आवाज़ उठाते रहिए। अगर लगता है कि यह वीडियो वाकई जागरूक बनाने के लिए बनाई गई है तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस विपत्ति की घड़ी में एक दूसरे का साथ दीजिए और आवाज़ उठाइए। सरकार से मांग करिए, हॉस्पिटल की मांग करिए, दवाओं की। नहीं तो ऐसे नेताओं, सांसद, विधायक को लात मारिए और भगाइए उनको कुर्सी से। या मेयर हो, नगर परिषद, नगर पार्षद या सरपंच हो, इनको भगाइए, घूमने मत दीजिए। अगर आपके क्षेत्र में आते हैं तो इनके मुंह पर कालिख पोतिए, इनको जूते पहनाइए, जूते मारिए ऐसे लोगों को, ऐसे जनप्रतिनिधियों को। और अगर डॉक्टर आपका इलाज करने में अगर उसने सीखा है तो ये क्यों सीखा, आपका क्यों नहीं इलाज कर सकता है। तो ऐसे डॉक्टरों को जो आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर मैं देख रहा है सीएमओ क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल में ताला लगा दिया है। लोग बाहर ही आजकल ऐसा ड्रामा चल रहा है कि ऑक्सीजन लेके नाकों में लगा के बाहर ही घूम रहे हैं, मर रहे हैं। और ऐसे एक आध दो भाजपा के बड़बोले मंत्री है जो बोल रहे हैं कि कम खर्च करो। अरे यार, कोई परफ्यूम है कि पेशेंट एक बार यहाँ नाक में लगा, सांस लिया और इधर छोड़ दिया और पूरी बॉडी पर सीख रहा। अरे भाई, ऑक्सीजन है, जब लगाया तो पूरी लेगा। वो कोई दाल चावल तो है नहीं कि थोड़ा खाया और फेंक दिया। कैसे मूर्खों जैसी बात करते यार, बिल्कुल बकवास। ऐसे प्रतिनिधि को तो होना ही नहीं चाहिए। इनको तो देखते ही बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। इनको तो अकल ही नहीं है, उल्टे सीधे बयानबाजी देते रहते हैं। और ऐसे ही अब जो लोग देश बेच रहे हैं, जो लोग पहनावों को महिलाएं बहन बेटियां कपड़े पहनते हैं, उन भी बातें बोल रहे हैं। यार, इनको दिमाग कहाँ से आता है। ऐसे अनपढ़ लोगों को लात मारिए, भगाइए और आवाज़ उठाइए। इस वीडियो में मैंने 2-3 थोड़े बहुत असभ्य भाषा का प्रयोग किया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर लोग पीड़ित हैं, मर रहे हैं, इसलिए इनकी व्यथा मुझे देखी नहीं गई, इस वजह से मैंने ऐसा बोल दिया। ये नेता बोल रहे हैं, ये लोग लगातार अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं, लोगों की पीड़ाएं देख रहे हैं। नरेंद्र जी लगातार विधानसभा में लोगों से स्तरीय चुनाव में घूम घूम के मिले हैं। लोग भूखे मर रहे हैं, किसी का शादी ब्याह से कोई परेशान है, कोई गेहूं की कटाई मड़ाई से परेशान है, तमाम तरह के लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं घूम रही। सीमा जी भी अपने क्षेत्र की दौरा करते हैं, दिन ब दिन ये लोग रो रहे हैं, लोगों से मिल के इनके पसीने छूट रहे हैं। ये स्थिति देख के कि हमारे क्षेत्र में कितनी भुखमरी, कितनी सुविधाएँ नहीं मिल पाई है, और सरकार है कि उल्टे सीधे बात बोल रही है। गैसों के दाम बढ़ा दी, बहुत सारे चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, बहुत घरों में बिजली कनेक्शन है और मीटर लगा हुआ है लेकिन करंट नहीं जा रहा है, इसकी बिजली आ रही है, लोग इससे भी परेशान हैं। पर सरकार इन मूलभूत चीज़ों पर नहीं जाती है। सरकार सिर्फ रैलियाँ पर जा रही है, कोरोना है, झूठे बहानेबाजी करिए। अगर बीमारी है तो ये रैलियाँ बंद करिए, लोगों को दवाओं, और पिछले साल जब देखा था तो क्यों नहीं इतने हॉस्पिटल बनाए। जब आप और चीज़ कर सकते तो ये चीज़ क्यों नहीं किए। जनता का पैसा है, आप अपने घर से लगा के तो दे नहीं रहे। हम लोग टैक्स देते हैं तो टैक्स का सदुपयोग करिए। आप लोग आवाज़ उठाइए, मांग करिए सरकार से कि सारी चीज़ें सार्वजनिक करें। जितने मौत के आंकड़े हो रहे हैं, सारी चीज़ें उन लाशों को दिखाएं जो जलाई जा रहे हैं, उन लोगों को भी दिखाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।